गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से इनेलो के प्रत्याशी हाजी सोहराब खान ने सोमवार को गुड़गांव उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ गुड़गांव, रेवाड़ी और नूंह जिले के इनेलो जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान भारी संख्या में उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पार्टी के वर्कर मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इनेलो पार्टी का हाजी सोहराब खान को चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक कर्मठ और मेहनती और जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता मानकर टिकट दिया है। उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की जनता उन्हें भारी वोटों से जीत दर्ज कराकर लोकसभा में भेजने का काम करेगी। इस दौरान हाजी सोहराब खान ने क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए कहा कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की जनता का उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। आज पूरे हरियाणा में चौधरी अभय सिंह चौटाला के नाम का डंका बज रहा है। आज प्रदेश में इनेलो का लगातार जनाधार बढ़ रहा है और लोग इनेलो पार्टी को हरियाणा में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए देखना चाहते हैं। आज जनता का उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है, जिससे उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इनेलो पार्टी जीत रही है। इस दौरान हाजी सोहराब ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं उनकी बात। देखिए, आज भाजपा के विरुद्ध एक ऐसी लहर इस प्रदेश में चली हुई है कि हर आदमी भाजपा से उसका मोहभंग हो चुका है। इंडियन नेशनल लोकदल को आज लोग विकल्प के रूप में देख रहे हैं। निश्चित रूप से रेवाड़ी के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल विजय से ही प्राप्त करेगी और हमारे जो प्रत्याशी हैं हाजी सोहराब खान जी, इनको हम रेवाड़ी जिले से जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो हाजी सोहराब जी के ऊपर विश्वास और भरोसा जताया है और मेवात क्षेत्र के ऊपर जो हमारे क्षेत्र की आन बान और शान बढ़ाई है इनेलो पार्टी का टिकट देकर, इससे हमारे क्षेत्र की जनता बेहद खुश है। लोकल उम्मीदवार हमारे बीच से बनाया है और हमारे जो उम्मीदवार हाजी सोहराब जी बहुत ईमानदार मेहनती आदमी हैं और हम विश्वास के साथ आपको भरोसा दिलाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़कर हाजी सोहराब जी पार्लियामेंट में जाएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जीत होगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जीत होगी। राव इंद्रजीत को किस तरह का कैंडिडेट मानते हैं? देखिए, राव इंद्रजीत के बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो 20 साल से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। वो जो लोकसभा क्षेत्र की जनता, उनके बारे में सब पता है भाई। वो कभी क्षेत्र में ना कभी आते ना कभी जाते, ना कभी कोई काम दुख सुख जैसा होता है वो भाई वो जनता जनार्दन के ऊपर अब फैसला उन्हें लेना है। बाकी हम तो हाजी सोहराब जी जो पार्टी ने उम्मीदवार बनाए इनकी गारंटी ले सकते हैं। अगर ये मेंबर पार्लियामेंट बनकर जाते हैं, ये जनता के दुख में सुख में हमेशा, चाहे विकास की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, स्कूलों की हो, सिंचाई की हो, कोई भी वो बात होगी, 36 बिरादरी का एक समान सबका अपना वो सम्मान करेंगे और सबकी समस्याएं सुनेंगे, सबका समाधान करेंगे। मेरा नाम है कमला शर्मा और मैं 30 साल से इसी पार्टी में हूँ और 30 साल से मैं हमारे रेवाड़ी ज़िले के महिला सेल की जिला अध्यक्षा भी हूँ। मैंने अभी पिछली बार 2019 में चुनाव भी फाइट किया था रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से और अब जो हमारे सौरभ भाई को जो टिकट देके जो चौटाला साहब ने मान सम्मान दिया है और हम सौरभ भाई को बहुत ही ज़्यादा भारी बहुमत से रेवाड़ी की मैं गारंटी लेते हैं, रेवाड़ी और बावड़ से जिता के भेजेंगे। और ये है कि हमारा और कंपटीशन किसी से है तो बीजेपी वालों के वैसे कोई नहीं है इनकी, क्योंकि अब जहाँ भी ये जा रहे हैं ना वहाँ लोग इनको ये कह के भेज देते हैं कि आप 5 साल से कहाँ गए थे। वो जवाब तो देते नहीं है, वो जवाब देते नहीं। उनकी लड़की भी गई थी अभी गांव में, कई जगह गई थी तो गांव में महिलाएं सारी उनके खिलाफ हो गई थी कि तुम्हारे पापा तो इतने दिन से नहीं आ रहे थे, अब आप यहाँ पर 5 साल में दिखे हो। और अगर जनता को अगर काम करवाना है और ये करना है तो भाई सौरभ को अगर वोट देंगे और ये अगर जीत के लोकसभा में जाएंगे तो निश्चित तौर से यहाँ पर जनता का काम होगा और लोगों को किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें वहाँ जाना है या यहाँ जाना है। और ये बात का तो सभी का मालूम है, चाहे जितने भी हमारे मेवात से कैंडिडेट खड़े हुए हैं आज तक का रिकॉर्ड है 70-80% वोट हमेशा दिए, सभी को दिए। और जबकि सोहराब के लिए तो लोगों में माहौल ही अलग है। उम्मीद है इंशाल्लाह मेवात से
2.5 के आसपास, 2.5 लाख के आसपास हम लीड करके भेजेंगे सौरभ जी को इंशाल्लाह। जो मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है, मेरे साथ पूरी आवाम का प्यार मेरे साथ है। आज आपके सामने हमारे तीनों डिस्ट्रिक्टों के भाई गुड़गांव, रेवाड़ी और नूंह, तो वहाँ तक के लोग यहाँ आए हुए हैं और बड़ी खुशी, सबके अंदर जो खुशी का जो माहौल है एक देखने लायक है। क्योंकि एक किसान का बेटा और जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो एक सेकुलर पने का जो मैसेज दिया है लोगों को, एक काबिले तारीफ है। देखो, बेशक मैं राजनीति में ना रहा हूँ, सरपंची तक सीमित था, लेकिन मेरी विधानसभा की तैयारी थी। तो हमारे जो हाईकमान ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो मेरे ऊपर जो विश्वास किया और जो मेरे ऊपर उन्होंने जो 36 बिरादरी का जो मैसेज दिया है, उन्होंने एक सेकुलर पड़ेगा, क्योंकि मरहूम चौधरी देवीलाल की जो ये पौधा है, जो पार्टी है, ये 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाली पार्टी थी। इन्होंने जो माइनॉरिटी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से माइनॉरिटी का हक बनता था, तो वो अपना फर्ज निभाया, माइनॉरिटी को टिकट दिया। तो मैं अपनी तरफ से और अपने सारे लोकसभा वासियों की तरफ से, गुड़गांव लोकसभा वासियों की तरफ से, मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो बिल्कुल मेवात से ज़्यादा रेवाड़ी गुड़गांव को देखने को मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी बार रिकॉर्ड तोड़ जो जीत होगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की के कैंडिडेट की होगी गुड़गांव से। और अभी तो शुरुआत, आज नामांकन दाखिल किया है, आगे देखना होता है क्या। जो राव इंद्रजीत है, वो पहले कांग्रेस से सांसद बनते आ रहे थे, अब 10 साल से बीजेपी के सांसद बनता है, लेकिन सारी पब्लिक को पता है ना तो किसी के काम आते हो, ना किसी के दुख सुख में जाते। और आपने देखा जो मेवात का गुड़गांव का जो हाल है, तो आपके सामने कोई विकास नहीं किया, लेकिन एक लहर थी, मोदी लहर की वजह से वो 2 बार सांसद रहे। लेकिन आपके पता लगे कि उसकी जितनी बेइज्जती राव इंद्रजीत जी करते हैं मेवात वासियों की, वो जो कोई मेवात का आदमी कोई जाता काम अपने काम के लिए, सबसे पहले वो कहता कि भाई इनकी वोट लिस्ट चेक करो, फला गांव से कितनी वोट आई। तो इससे फालतू क्या बेइज्जती होगी? क्या मेवात वोट नहीं देती? अगर मेवात वोट नहीं देती तो इंद्रजीत सांसद नहीं बनते। देखो, आपको पता है पहले से ही, अब जो ये परिवार है, इसका लगाव पहले से ही मेवात वासियों के साथ रहा और पूरे हरियाणा वासियों के साथ रहा है। जो मेवात में जो चौधरी अभय सिंह चौटाला की जो आने की जो खुशी है, वो बहुत ही मतलब मैं कहूँ बहुत लोगों के एक दिलों पर छाया हुआ है। और कल हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आएंगे और पूरी आवाम, जो मेवात के युवा, नौजवान और बुजुर्ग, माताएं बहनें, सब उसके जो विचार हैं, जो उसके जो मेवात के लिए, जो गुड़गांव लोकसभा वासियों के लिए जो वो सौगात दे के जाएंगे, उसको सुनने के लिए सब बेताब है। गुड़गांव देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि गुड़गांव लोकसभा में 10 लोकसभा सीट है हरियाणा में, सब में काम हुए हैं। लेकिन जिस दिन से बीजेपी सरकार आई है, गुड़गांव लोकसभा में कोई काम नहीं हुआ, और बल्कि जो छोटे मोटे जो रोजगार थे, उद्योग थे, वो भी यहाँ से प्लान करके चले गए। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि मेरे जो गुड़गांव लोकसभा के जो वोटर्स हैं, जो हमारी आवाम है, मैं तो एक सीधा साधा एक किसान का बेटा हूँ। मैं हर गरीब की, अमीर की, किसान की, मजदूर की, सबकी समस्या को जानता हूँ, क्योंकि मैं तो इनके बीच का रहने वाला हूँ और मैं तो इनसे अलग कुछ करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह।